बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की हमारी अपडेट केवल जेबीटी के ऊपर है। ठीक है, तो जेबीटी पे हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि भाई पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या पहले सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, और यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो क्या फायदा होगा और डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तो क्या फायदा होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, लगभग यदि विधाता ने चाहा तो दीपावली से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग ही हो जाएगी या फिर मैक्सिमम नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग है। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया, जहां तक मुझे नॉलेज है, जानकारी है, आपकी 2.5 से 3 गुना की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। ठीक है, और ये जो लिस्ट है आपकी बहुत ही शीघ्रता शीघ्र आने वाली। इसमें जेबीटी में ना तो किसी प्रकार का कोई केस पालना कोई, और वैसे भी जो ये जेबीटी है या टीजीटी है तो ये केवल डिपार्टमेंट के होते हैं। ठीक है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो डीवी मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इस 3 गुना से हमें पता लगेगा कि वास्तव में भी कितने जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल स्टिक रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो 25,000 का जो रिजल्ट आया है इसमें 56-57 ग्रुप में बहुत से अच्छे पदों पर भी भर्ती हुई है, जिसमें एक ये जो जेबीटी है ये तो मेवात कैडर की भर्ती है। ठीक है, हालांकि इसमें सैलरी अच्छी है, लेकिन ग्रुप नंबर 56-57 में बहुत से कैंडिडेट जो मेवात की बजाय लोकल में रहना पसंद करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो 3 गुना की होगी, तो जितने भी देखो वही कैंडिडेट हैं जो सभी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे एग्जाम देते हैं, चाहे वो 56-57 हो, वो जेबीटी के भी, टीजीटी के वो ही होते हैं, पीजीटी के, क्योंकि सभी के पास डिग्री डिप्लोमा सब कुछ। तो जितने भी वेरियस प्रकार के एग्जाम होते हैं सभी में सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने लगभग जेबीटी के 35,000 कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो इसमें लगभग 8, 10, 12, 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जेबीटी के रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ 56-57 का रिजल्ट उनका यहाँ इंतजार खत्म हो चुका है, तो इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो यदि वो यहाँ 56-57 ज्वाइन करते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर हो गए या फिर कह सकते हैं कि पटवारी ग्राम सचिव, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो मेवात की बजाय कहीं न कहीं ये यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैक्सिमम कैंडिडेट आपको अब्सेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जो अपडेट मैं कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। फिलहाल जो आपके पास 5-7 दिन का समय है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट नहीं आती है, उससे पहले आपको एक काम करना है कि एक तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों बनवानी है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम गांव की तो बनवानी है, वो सबको बनानी आती है। जब आपने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, बीएड मास्टर डिग्री, मैक्सिमम आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, तो आपको पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवानी है। ये बहुत अनिवार्य है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट जिसने पुरानी लगाई है, तो उनको क्या होगा कि जनरल में काउंट होते हैं वो बच्चे। हालांकि जैसे ग्रीवियंस डालने के बाद में वो सॉर्ट आउट हो जाती प्रॉब्लम, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अभी समय है आपके पास, तो आपको क्या करना है, नई सर्टिफिकेट बनानी है। जिस कैंडिडेट के 68+ क्वेश्चन ठीक हैं वो तो कम से कम बना ही लो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो बना ही लो। ठीक है, 68+ क्वेश्चन वाले का डीवी जरूर आएगा। अब उसके बाद देखा जाएगा कि भाई डीवी में कितने कैंडिडेट इनएलिजिबल होते हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई होते हैं, या किन पे रिमार्क लगता है, तो वो चीजें बाद में भविष्य की बातें हैं, क्योंकि डीवी की जो लिस्ट है वो एक आध बार और भी आती है। पहले कैंडिडेट में रिमार्क लगाया जाता है, ठीक है, रिमार्क लगाया जाता है डिप्लोमा डिग्री के हिसाब से, या कैसे भी जो भी है, एज फैक्टर होता है, या एस्टेट का मामला, ऐसा कुछ भी मामला हो, तो 68+ जिसके हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो अभी आना चाहिए ताकि हमें पता लगे कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें फिर वो सारी चीजें जितने भी कारण हैं वो सारे वहां पता लग जाएगा हमें, भाई किस कारण से कौन अब्सेंट है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी जो डीवी की है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। देखो जनरल में जिसके 68 से 73 क्वेश्चन ठीक है उनका डीवी कन्फर्म आना है।
कंफर्म से कंफर्म आना है। और ओबीसी की मैं बात करूं, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिसके 66 से 71 क्वेश्चन ठीक है उनका कंफर्म आना है। और एससी में जिसका 65 से और 70 ठीक है उनका कंफर्म आना है। बाकी डीईएसएम बच गया, ठीक है। ईएसएम के तो कैंडिडेट बहुत कम रहेंगे, वो तो सारे बुलाए जाएंगे। डीईएसएम कैंडिडेट बच गए, ये भी लगभग 55 से प्लस लगा लो। और भाई पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जिसके ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 2-2 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो। वो सारी प्रक्रियाएं जब हमारी स्टार्ट होंगी, जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस हिसाब से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और उसके बाद जो भी और नई अपडेट आएगी आपके सामने फिर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जो भी साथी नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम क्लासें आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। और बिना पैसे का सब्सक्राइब भी करना यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप सोचते हैं कि भाई नई अपडेट के साथ फिर आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।